चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आज मैया सम्मान योजना की 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ ट्रांसफर की गई है। इस दौरान 5,000 रुपए की राशि सीधे 40 लाख महिलाओं के खातों में भेजी गई। त्योहार के बीच मिली इस आर्थिक मदद से महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है और कई परिवारों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड में इन दिनों कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर की वजह से जहां घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं अब घना कोहरा भी परेशानी का कारण बन रहा है। सड़कों पर गाड़ी चलाना जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। रोजाना गिरता तापमान लोगों की दिक्कतें और बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शीतलहर के साथ साथ कोहरे को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा में येलो अलर्ट है। इसके अलावा गुमला, लोहरदगा, रांची, खूंटी, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू रविवार को धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद वे धनबाद विधायक राज सिन्हा के साथ भटिंडा फॉल पहुंचे और वहां की स्थिति का जायजा लिया। मंत्री ने भटिंडा फॉल को जल्द ही राज्य की पर्यटन सूची में शामिल करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वे खुद मौके पर आकर देखना चाहते थे कि यहाँ किन सुविधाओं की कमी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जरूरी बिंदुओं को समझा और अधिकारियों से बातचीत भी की। मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यहाँ अच्छे और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। कांग्रेस ने भाजपा पर लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने कहा कि एक तरफ भाजपा ने मनरेगा कानून को कमजोर किया है और दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले में जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सालों तक बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से मनरेगा को कमजोर किया है। पहले जहां मनरेगा के तहत साल में 100 दिन तक रोजगार मिलता था, अब यह घटकर करीब 50 से 55 दिन रह गया है। सोनिया गांधी ने अंग्रेजी अखबार द हिंदू में एक लेख लिखकर आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य के संबंधों की मर्यादा का सम्मान नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि संसद में बिना व्यापक चर्चा, परामर्श और पूरी संसदीय प्रक्रिया के मनरेगा को खत्म करने की दिशा में सुनियोजित साजिश रची गई। सोनिया गांधी ने इसे मनरेगा की मौत बताया और देश की सामूहिक नैतिक विफलता करार दिया। उनके मुताबिक मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं थी, बल्कि यह ग्रामीण भारत के जरूरतमंद परिवारों के लिए काम के संवैधानिक अधिकार की गारंटी थी। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार की नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि चौकीदार की बहाली के लिए उम्मीदवार का उसी बीट यानी कार्य क्षेत्र का निवासी होना जरूरी नहीं है जहां उसकी नियुक्ति होनी है। यह मामला गिरिडीह जिले के रहने वाले पवन कुमार राय से जुड़ा है। पवन कुमार ने चौकीदार पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने यह कहकर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी कि वह उस बीट के स्थायी निवासी नहीं है। इसके बाद पवन कुमार राय ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। साहिबगंज की वीर स्थली भोगनाडीह में हर साल 22 दिसंबर को होने वाला संथाल परगना स्थापना दिवस कार्यक्रम इस बार स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तानाशाही शर्तों के कारण शहीद वीर सिदो कान्हू हूल फाउंडेशन को कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। चंपाई सोरेन ने चुनौती देते हुए कहा कि 30 जून 2026 को हूल दिवस के मौके पर झारखंड, बंगाल, बिहार और ओडिशा से लाखों आदिवासी समाज के लोग रथ के साथ भोगनाडीह पहुंचेंगे। अगर सरकार में दम है तो उन्हें रोक कर दिखाए। शहीद के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा कि प्रशासन की शर्तें देखकर ऐसा लगा कि जानबूझकर आयोजकों को किसी विवाद में फंसाया जा रहा है। इसलिए विचार विमर्श के बाद कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया गया। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सालों से चली आ रही मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में कई अहम कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का मकसद सिर्फ शिक्षकों की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, छात्रों को आधुनिक संसाधनों से जोड़ना और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को बराबरी का मौका देना भी है। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद सच्चाई यह है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था अब भी कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है। खासकर
माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों और कर्मचारियों की भारी कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। झारखंड में बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर स्कूलों में अब मॉडल टेस्ट और रिमेडियल क्लासेस कराई जाएंगी। छात्रों की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे बच्चों को समय पर सिलेबस दोहराने और कमजोर विषयों पर फोकस करने का मौका मिलेगा, ताकि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वन क्षेत्रों में डीप बोरिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है। इसके साथ ही अब नदी और तालाबों से पानी लेने पर भी पाबंदी रहेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम जल संरक्षण को बढ़ावा देने और जंगलों में जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इस फैसले से राज्य में पानी के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। पलामू जिले में ओबीसी वर्ग के 37,120 विद्यार्थियों को सत्र 2024-25 की छात्रवृत्ति की राशि अब तक नहीं मिली है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से नो ड्यूज सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, लेकिन छात्रवृत्ति नहीं मिलने की वजह से छात्र फीस और हॉस्टल का पैसा जमा नहीं कर पा रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई और नामांकन पर पड़ रहा है। रांची देश का पहला फैटी लिवर मुक्त शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी घोषणा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की है। उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद शहर के लोगों को स्वस्थ बनाना है। इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिससे लोगों की सेहत और जीवन शैली में सुधार हो सके। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचार का बीज बाबूलाल मरांडी ने बोया था, जिसे अर्जुन मुंडा और रघुवर दास की सरकारों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने में जुटी है। केंद्र सरकार के सहयोग न करने के बावजूद राज्य में विकास कार्य हो रहे हैं और यही बात भाजपा नेताओं को खटक रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सदर अस्पतालों में 4 मोक्ष वाहन यानी शव वाहन खरीदने का निर्देश दिया है। इस पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह फैसला चाईबासा में एक पिता द्वारा अपने बच्चे का शव थैले में ले जाने की घटना के बाद लिया गया है। मंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल इस संवेदनशील मामले को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नए साल की पहली तिमाही में जेपीएसएससी और जेएसएससी की कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में झारखंड लोक सेवा आयोग की 5 परीक्षाओं की संभावित तारीखें घोषित कर दी गई हैं। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड माध्यमिक सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा जनवरी के मध्य में होने की संभावना है। झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता और रांची विधायक, पूर्व मंत्री और विधानसभा के पूर्व स्पीकर सीपी सिंह ने नेहरू गांधी परिवार को लेकर एक बार फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। मनरेगा की जगह नई योजना वीबीजी रामजी शुरू करने का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनका बस चले तो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या अन्य नेताओं के नाम पर चल रही सभी योजनाओं से उनके नाम हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि योजनाओं का नाम सम्राट अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त, भगत सिंह, खुदीराम बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे राष्ट्र नायकों के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रद्रोहियों के नाम पर योजनाओं का नाम नहीं होना चाहिए। राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर ईसाई समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पर्व में अब कुछ ही दिन बचे हैं और बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं। चारों तरफ रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल है। दुकानों में क्रिसमस से जुड़ी चीजों की भरमार है और लोगों की भीड़ साफ दिखा रही है कि यह त्योहार लोगों के दिलों के बेहद करीब है। झारखंड में चल रहे जल जीवन मिशन को लेकर बड़ा घोटाला होने का आरोप लगा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने प्रेस नोट जारी कर कहा कि राज्य में जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। अजय शाह ने कहा कि जिस तरह शराब घोटाले में फर्जी बैंक गारंटी के जरिए भ्रष्टाचार सामने आया था, उसी तरह जल जीवन मिशन में भी फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी निकासी के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने जल जीवन मिशन को लेकर हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन जैसी ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना शुरू की थी, ताकि देश के लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिल सके। इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक झारखंड समेत पूरे देश में हर घर तक नल के जरिए स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन झारखंड में यह महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार, लापरवाही
लापरवाही और भारी वित्तीय अनियमितताओं की भेंट चढ़ गई। अजय शाह ने कहा कि एक तरफ हेमंत सरकार केंद्र पर समय पर पैसे नहीं देने का आरोप लगाती है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र से मिली राशि में खुलेआम भ्रष्टाचार और बंदरबांट की जा रही है। गिरिडीह जिले का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां सामने आया घोटाला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश में फैली अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की सच्चाई को उजागर करता है।